हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ थिंक बिग। एंड आज हमारे साथ है एक आर्टिस्ट। ये भी एक आर्टिस्ट है, बट ये इनकी जॉनर अलग है। ये एक टेक गाय है और ये मॉडल भी है। ये बहुत कुछ है, ये बहुत अलग अलग चीज़ें करती है। एंड आइए इनके लाइफ और इनके करियर के एक डिफरेंट वैल्यू को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एंड अगर एट द एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एंड अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आई नो आपको पसंद आएगी। इसी नोट के साथ करते हैं आज का वीडियो शुरू। हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ थिंक बिग। और आज हमारे साथ है उत्कर्ष, जो एक कंटेंट क्रिएटर है, एक टेकी गाय है, एक मॉडल है एंड मैनी मोर। Let's ask him. Utkarsh, can you please give your short introduction to our audience? हेलो एवरीवन एंड आई एम उत्कर्ष बाय द वे, और मेरा पूरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। आई एम फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड एंड करेंटली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन मैनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो जयेश भाई के शो पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और मे बी होप सो जयेश भाई के क्वेश्चंस इतने इंटरेस्टिंग हो कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आए। होप सो कोशिश करूँगा आपको मेरे अंदर एक्सप्लोर करने की सारी चीज़ें आपको बताने की, वो भी ऑनेस्टी के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। एंड जयेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर शो। It's my pleasure कि like you have given your time. So it's our pleasure actually and hope आपको मज़ा आए and आपको बोरिंग ना लगे। so इसी नोट के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, जो एक कॉमन क्वेश्चन होगा या जो सब सोचते भी होंगे कि यूट्यूब क्यों, और यूट्यूब में भी टेक क्यों? काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन करा है एंड सबको मैंने अपनी तरफ से केवल एक ही आंसर दिया है कि द थिंग यू सेड दैट वाई यूट्यूब। तो देखो यार, मेरा शुरू से ऐसा था। अबाउट 5th-6th क्लास से मैं थोड़ा सा टेकी गाया हूँ। थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। इन क्रिएटिव फील्ड्स हो गए, स्पीकिंग स्किल्स हो गए, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे जो आर्ट, पेंटिंग एंड ऑल दैट। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था, लाइक लोग जब भी पता है स्टेज पे पूछते थे स्कूल्स में, आपको भी याद होगा कि स्कूल में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो माय फर्स्ट एंड लास्ट आंसर वाज कि मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर नहीं बनना चाहता, मैं हटके करना चाहता हूँ कुछ। अब क्या करूँगा वो तो नहीं पता, बट मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ। सो बाय दैट टाइम एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी मेरी फैमिली में कि आई ऑलवेज़ हैड सपोर्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, लाइक वाइज पर्सनल कंप्यूटर एज वेल एज़ लाइक वाइज इंटरनेट फैसिलिटी। तो पहले क्या है, अवेलेबल नहीं होता था सब जगह ये। तो मे बी इस कारण से काफ़ी लोग जो करना चाहते वो नहीं कर पाते स्टार्ट। बट अमंग थैंक्स टू माई फैमिली एज़ वेल कि उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं। शुरू से मैंने जो है अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स, लाइक वाइज वेबसाइट्स, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, क्विकर हो गया, मतलब अलग अलग तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि ज़्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं करते थे उस टाइम, काफ़ी एक्सप्लोर किया। अबाउट इट वाज अ टाइम जब मैं 6th-7th क्लास में होऊंगा, तब मैंने अपना फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया था। एंड वाई टेक का आंसर ये है कि क्योंकि मैं टेक की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, क्योंकि मैं टेक की चीज़ों को ही पब्लिश करना चाहता था अपने अंदर में। तो मैंने सोचा वाई नॉट टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। तो इम्प्लीमेंट करके अगर कुछ फ़ायदा निकलता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी निकलता है तो भी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। तो कुछ ऐसा स्टार्ट करके किया था। बट उसके बाद फिर जैसा आपका इंटरेस्ट होता है, जैसी आपकी लाइफ को आगे जाना होता है, वो आप डिसाइड नहीं करते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस यू गेट। तो बस धीरे धीरे बन गया भाई, सीधे सीधे कंटेंट क्रिएटर अलग अलग तरह से। और कंटेंट क्रिएशन के बाद तो फिर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स खुल जाती है क्रिएटिविटी की। तो धीरे धीरे खुद को एक्सप्लोर किया, अलग अलग चीज़ें सीखी, एंड करेंटली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल एज मेनी काइंड ऑफ थिंग्स इनसाइड मी। एज ए क्रिएटर अगर मैं पूछूं, हाँ सो हाँ। बेसिक या एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सोचते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए, या ये ऐसा एक माइंडसेट होना चाहिए जो आप सोचते हो कि कहीं ये अगर लैक हुआ या इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई तो शायद ये कंटेंट क्रिएशन का करियर थोड़ा ऊपर नीचे डिस्टर्बिंग हो सकता है?
एट द टाइम ऑफ स्टार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इज़ ऑब्वियसली क्वालिटी, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका लुक्स कैसा है या आपका वीडियो का डिज़ाइन कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं। नथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज़ फोकस ऑन योर क्वालिटी कि आप किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से जो है प्रेजेंट कर रहे हो फैक्ट्स को। एंड वो चीज़ें एज अ टेक क्रिएटर केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हो उस नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा कि लाइक यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू योर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप ऐसा सोच के करोगे तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग कि आपको अपने अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज़ यू हैव टू बी लाइक कैजुअल, जैसे आपका ये शो है काफ़ी कैजुअल है, मैं बैठा हूँ आप बात कर रहे हो, देयर इज़ नथिंग सो मच फॉर्मल, देयर इज़ नथिंग सो मच इनफॉर्मल। तो कुछ इस तरह से आपको लाइफ के साथ चलना है। एंड कंटेंट क्रिएशन पे भी यही बात फोकस करना है कि आपकी ऑडियंस को जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हो, वो चीज़ एक्चुअली कन्वे हो रही है या फिर नहीं। ओके, सो अच्छा, एक मेरा सवाल जो मैं मैक्सिमम लोगों से पूछता हूँ, जो मैं सबसे पूछता हूँ, जो मैं खुद के लिए भी जानना चाहता हूँ, कि अगर मैं पूछूँ आपसे डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन योर टेकी वर्ड्स और टेकी टर्म्स, देन हाउ विल यू डिफाइन इट? लाइक मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बट मोस्ट पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक कि लाइफ इज़ एन्जॉयमेंट, लाइफ को जी लो, लाइफ को जी के ही तो ख़त्म करना है, छोटी सी लाइफ है, समथिंग लाइक दैट। बट आई ऑलवेज ट्राइड कि जो लाइफ है उसको ऐसे पर्सपेक्टिव से देखूँ जिस तरह से लोग देखते नहीं हैं। अ लाइफ टू मी इज़ ऑलवेज बी फुल ऑफ एंगेजमेंट, कि किस तरह से आप उस लाइफ के साथ कनेक्टेड हो एंड किस तरह से आप अपने आगे के जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हो। क्योंकि मतलब पता है एक काफ़ी कैजुअल टर्म पे आपको बताओ कि मेरे फ्रेंड्स लोग और हम लोग जब मस्ती मजाक करते हैं, आपको पता है फ्रेंड ग्रुप में कैसे मजाक होते हैं, तो एट दैट टाइम कोई अगर जैसे मारने की बात कर रहा है या प्यार प्यार में भी मार रहा है, तो द फर्स्ट थिंग आई मस्ट से कि भाई अभी मत मारो, अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना है, बाद में मार देना। तो दैट इज़ लाइक कि भाई लाइफ टू मी इज़ फुल ऑफ एंगेजमेंट, नॉट टू इन्जॉय, नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लोग कहते हैं कि भाई फ़न मोमेंट्स निकालो, इन्जॉय करो, अलग अलग चीज़ें सीखो, जी लो लाइफ को लाइक। बट आई डोंट रिकमेंड लिविंग ऑन द लाइफ लाइक नो बडी एल्स डेड। आई ऑलवेज ट्राई कि आप अपनी लाइफ पर कुछ इस तरह से आगे स्टेप्स बढ़ाओ कि वो आपके लिए लाइफ में और ज़्यादा कितने वैल्यूएबल रहे। क्योंकि ये चीज़ जो है मोमेंट्स हैं, बट जैसे लोग कहते हैं मोमेंट्स को इन्जॉय कर लो, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। मोमेंट्स को आप इन्जॉय तो कर लोगे, बट बाद में वो इन्जॉय करना किस काम का। तो आई मस्ट से कि आप अपनी लाइफ को कुछ ऐसे जियो कि लोग आपकी लाइफ के बारे में बात करें। ओके ओके, दैट्स डिफरेंट, एंड दैट्स आई थिंक मैंने जितना से पूछा ये थोड़ा सा अलग था उन सबसे, क्योंकि उन लोग का बेसिक फोकस रहता है लाइफ इंजॉयमेंट एंड लाइक हर एक मोमेंट में। तो आपका था इंजॉयमेंट प्लस योर फ्यूचर, योर लाइक एट द एंड आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि या मैं ये कर सकता था बट मैंने ये नहीं किया। सो इट वाज ग्रेट। सो अगर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कि अगर मैं एक टेक चैनल या एक टेकी क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहता हूँ, सो वेयर डू यू फाइंड डिफ़िकल्टी, लाइक कुछ ऐसा पॉइंट जहाँ पे लगता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्टी है, या ये चीज़ अगर थोड़ी इजी हो जाती तो इट कुड बी मोर बेटर? अकॉर्डिंग टू मी अगर बात की जाए कि लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है एट द टाइम ऑफ कंटेंट क्रिएशन फॉर टेक कैटेगरी, क्योंकि मैंने तो टेक कैटेगरी को ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। सो अगर बात की जाए कंटेंट क्रिएशन की, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग आई फाउंड वाज कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से इतना जो है वर्दी बना सकते हो कि लोग उसको देखें। मेक योर कंटेंट वर्दी इनफ। अब वहाँ पर क्वालिटी भी आती है, वहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लाइक आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, आप किस तरह से फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हो, आप किस तरह से जो है लोगों के साथ में इंगेज करते हो। बट जैसा आपको मैंने बताया कि आई डू स्टेज शोज़ एट द टाइम ऑफ वेरी लोएस्ट स्टेज काइंड ऑफ, तो तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेज फियर वगैरह नहीं था, एंड कैमरा के सामने बोलना इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग टू मी। तो बोलना, एक्सप्रेशंस, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें भाई मेरे में इनबिल्ट है।
बट अगर बात की जाए मेरे लाइफ में डिफ़िकल्टी कहाँ पर आई इस तरह के कंटेंट क्रिएशन में, तो आई ऑलवेज़ ट्राइड कि मैं किस तरह से अपने कंटेंट को ऐसा वेल मैनर बनाऊँ कि जो लोग उसको देखने आए हैं वो वीडियो देखने के बाद ये ना बोलें कि यार कुछ तो मिसिंग था। तो बस वो चीज़ मैं नहीं चाहता। आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं किस तरह से इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन फ्यूचर, नोबडी नोज़। Yeah. So you are like you are trying to make it more worthy to the people. यप कि एग्जैक्टली। या इफ़ आई आस्क कि आप कैसे किसी मतलब जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो आप कैसे उसे प्लान करते हो, जैसे आपका क्या होता है और कैसे आप उसको टारगेट करते हो कि लाइक हाँ मुझे ये ऑडियंस टारगेट करना, तो हाउ डू यू डू दैट, वो प्लान और वो प्रोसीजर कैसे रहता है? सो कैन यू एक्सप्लेन दिस? एक्चुअली दिस इज़ वेरी लाइक बेसिक या और वाइटल चीज़। ओके, लेट मी गिव यू द आइडिया ऑफ द होल्ड प्रोसीजर ऑफ द वीडियो। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे हम काम करते हैं तो उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे काम होता है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ इफ़ द प्रोडक्ट इज़ स्पॉन्सर्ड और नॉट। ठीक है, अगर वो स्पॉन्सर्ड है तो आई विल हाईलाइट द की हाईलाइट्स जो कि मुझे वीडियो में बोलना मस्ट होता है एज अ स्पॉन्सर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ पर जो वो लोग बोलते हैं पॉइंट्स, उनको मैं हाईलाइट करके कहीं पर लिख कर रख लेता हूँ अलग से, अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद जैसे उस वीडियो का शूटिंग का पार्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शूट ऑल दी सिनेमैटिक पोर्शंस। जो सिनेमैटिक पोर्शंस हमें बीच में वीडियो के यूज़ करने हैं तो बार बार तो शूट करेंगे नहीं, तो वी स्टार्ट कि लाइक हम सुबह 5 बजे डेली उठते हैं, हमारा ये डेली का रूटीन है। तो वैसे अगर मान लो कोई आने वाला वीडियो है जिसके लिए हमें शूट करना है तो हम वो सुबह ही करते हैं। सुबह के टाइम पर नॉइस वगैरह कम होता है, काफ़ी कमाल का जो है माहौल होता है, एटमॉस्फेयर बहुत कमाल का होता है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाती है। एंड इफ़ यू नो अबाउट द टाइम एंड द वेदर, तो सुबह का वेदर सबसे बढ़िया होता है फॉर वीडियो शूटिंग एंड फोटोग्राफ्स। तो हम लोग सुबह के टाइम पर सिनेमैटिक पोर्शंस को सारे शूट करके अलग रख लेते हैं। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारे वीडियोस का। तो वीडियो बनाने से पहले हम लोग स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। द स्क्रिप्ट इज़ रेडी इन बिटवीन अबाउट 4 to 5 आवर्स फॉर अ वीडियो। क्या है कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाकर स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड वो सारी चीज़ें होने के बाद वी स्टार्ट द वीडियो शूट। और वीडियो शूट करने के लिए हम एज़ यूजुअल नेक्स्ट डे 5 बजे सुबह उठकर वीडियो शूट करते हैं। अब शूटिंग के बाद जो स्क्रिप्टिंग पोर्शन है, उसके बाद शूटिंग के बाद फिर उसके बाद आता है द मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट, यानी कि एडिटिंग। क्योंकि एडिटिंग में तो आपको सारा कुछ काफ़ी सीमलेसली दिखाना है। तो ये सारे जो पोर्शन है इसको अलग अलग फोल्डर्स में सेटअप करके हम वीडियो की जो एडिटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। एंड वी ट्राई कि हम वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लेस लाइक जो टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें हैं ना, उस चीज़ों को हम लोग पूरा कट आउट कर देते हैं वीडियो से। कि लाइक लोग, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी लोग हाईलाइट करते हैं, लाइक इफ़ आई एम अनबॉक्सिंग राइट नाउ अ फ़ोन, तो मैं उस फ़ोन का कोई ऐसा पोर्शन बता रहा हूँ जो कि किसी के नीड का ही नहीं है। मतलब कुछ पोर्शन, जैसे अभी मैं आपको मान लो 4G के बैंड्स बताने लगूँ। अब इट इज़ अ 5G स्मार्टफोन, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मच बैंड्स इट हैव, बट इफ़ इट इज़ अ 4G फ़ोन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर वोल्टी और वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, ये सब बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। तो हम ये सारे पार्ट्स को कट आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा स्मूथ एंड काइंड ऑफ सिंपल टू लर्न या सिंपल टू अंडरस्टैंड बना देते हैं। इस तरह से हमारा पूरा वीडियो का काम चलता है। फिर अपलोडिंग एंड ग्राफिक्स वो एक ही दिन का काम होता है। एंड दैट्स हाउ अ वीडियो इज़ मेड इन अबाउट 3 to 4 days। कई बार अगर वीडियो अच्छी बनानी है एंड इफ़ इट इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो तो हम उस पर 5 या 6 दिन भी इन्वेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा। बाकी नॉर्मल जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी सारे वॉइस ओवर्स भी होते हैं, तो उनको बनाने में 3 या 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। Okay. So you also do modeling. So what kind of modeling you do? Like modeling में भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो आप कौन से तरह की मॉडलिंग करते हो? एग्जैक्टली, देयर आर जो मैनी काइंड ऑफ मतलब लाइक मॉडलिंग। या और केवल मॉडलिंग इज़ नॉट जस्ट नॉट लाइक कि मैं कैमरा खोला एंड मैं पोज देना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट कॉल्ड मॉडलिंग। आई एम कम्प्लीटली इन एंडोर्समेंट सेक्शन। जो एंडोर्समेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, उसके सेक्शन पे मैं हूँ। ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकता एंड ब्रांड्स को इंक्लूड नहीं कर सकता ऑब्वियसली। बट अगर आपको बताऊँ एक स्मॉल कॉन्टेक्स्ट पे, तो आई एम अ मॉडल फॉर प्रिंट फेसेस, magazines, newspapers, as well as I've done many kind of graphical modeling for many kind of Instagram, social media as well। तो हम लोगों का काम काफ़ी नॉर्मल है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपने फ़ोटोज़ देखते होंगे मॉडल्स की,
तो उस तरह में मैं भी एक काइंड ऑफ मॉडल हूँ। अभी काफ़ी छोटे प्लेटफॉर्म पे हूँ मॉडलिंग में, बट आई एम ट्राइंग फोकसिंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसा मैंने आपको बताया कि लाइफ बहुत छोटी है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा कर सको उतना ज़्यादा करना पड़ता है। सो आई एम डूइंग जस्ट वॉट आई कैन एंड वॉट आई कैन परस्यू ऑल्सो। सो आपने कहा कि ग्राफिकल मॉडलिंग करते, तो ये ग्राफिकल मॉडलिंग क्या है? सो बहुत लोगों को नहीं पता होंगी, तो ये ग्राफिकल मॉडलिंग द कैन यू एक्सप्लेन? ग्राफिकल मतलब देखो, ग्राफिकल मॉडलिंग इज़ नॉट लाइक अ ग्राफिक पोस्ट या ग्राफिक पोज, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट कि आप कितने ज़्यादा अलग अलग ग्राफिक्स पे यूज़ हो रहे हो। आपके जो ओके। फोटोग्राफ्स हैं, आपके जो काइंड ऑफ फोटोशूट्स हैं, वो किस किस तरह के ग्राफिक्स पे यूज़ हो रहे हैं। इट्स ऑल अ ग्राफिकल मॉडलिंग काइंड ऑफ थिंग। ओके। एंड इट इज़ मोस्ट बेसिकली, अगर स्पेसिफिक एक टर्म की बात की जाए तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वहाँ पर ये वाली मॉडलिंग यूज़ आती है टू शोकेस हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक व्हेन यू वेयर्स इट और यूज़ इट। ओके। ओके, सो ग्राफिकल मॉडलिंग मुझे लगा थोड़ी डिफरेंट होती है, बट ओके, इट्स लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे शो होते हैं वही चीज़ है ग्राफिक मॉडल। ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो, बिकॉज ये बहुत न्यू टर्म है मेरे लिए भी, और आई थिंक बाकी सबके लिए भी बहुत न्यू होगा। कोई ऐसा चीज़ आपके बारे में जो लाइक आप या आप देखते हो अपने आप को नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नेक्स्ट कुछ ईयर्स में आप खुद को देखते हो, कहाँ देखते हो, इन विच पोजीशन डू यू सी योरसेल्फ? देखो, वैसे मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, सो ज़्यादा ओपनली तो नहीं बता सकता, बट आई कैन जस्ट से इट लाइक कि एक मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं एक बिज़नेस टाइकून बनूं इन डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड, और नॉट लाइक अ बिज़नेस टाइकून इन सम काइंड ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। आई वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट। तो मेरा हमेशा से है कि मैं ऑनलाइन कुछ भी करूँ, एक ऑनलाइन ई बिज़नेस टाइकून जिसको हम कहते हैं, वो बनना मेरा एक ड्रीम है। अब किस तरह का बनना है, ओके। किस फील्ड पे ओके। बनना है, वो चीज़ तो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बता सकता। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द माइंड। तो ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हाँ, यही मान के चलो कि 3-4 साल में अगर मैं वो परस्यू कर पाया तो आप मेरे चैनल पे देख ही लोगे, और अगर नहीं कर पाया तो जैसे मैंने कहा था, इट्स ऑल इन दी माइंड। हाँ श्योर, आप कर ले। आई होप आप ऐसी बिजनेस टाइकून बन जाए एंड लोग आपसे इंस्पायर हो, एंड होप आप इसी अच्छे फील्ड में आगे और अच्छे से ग्रो करो। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आई हैव सीन योर वीडियोस एंड दे आर ऑसम। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपके बारे में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ जो आप यूजुअली शो नहीं करते, या कुछ अलग है आपके अंदर जो मतलब ज़्यादा दिखाते नहीं, बट वो एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट है आपका खुद का, सो वो क्या है अगर वो मैं पूछूं? देखो, मेरी लाइफ की बुक में ऑलमोस्ट सारे ही पेजेस लोगों ने पलटा कर देख चुके हैं ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बट अगर बात की जाए जो मेरे बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑन माय चैनल और एवरी काइंड ऑफ सोशल मीडिया जहाँ भी मैंने काम किया है, तो दैट पार्ट या इज़ द बिजनेस पार्ट ऑब्वियसली। क्योंकि लोग मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर देखते हैं, लोग मुझे एज अ प्रिंट फेस देखते हैं, एज अ मॉडल देखते हैं, या या काइंड ऑफ एज अ समथिंग आर्टिस्ट काइंड ऑफ देखते हैं, बट द पार्ट ऑफ माई सेल्फ इज़ ऑल्सो मोटिवेटेड थ्रू बिजनेस। मैंने बिज़नेस की ही पढ़ाई की है, एंड आई ऑलवेज बी लाइक अ बिजनेस मैन इन एनी काइंड ऑफ फील्ड्स। बहुत कम लोग हैं जो नोटिस कर पाते हैं मेरा बिजनेस साइड। ऑलवेज दे कीप इन माइंड कि लाइक इट्स माई हॉबी और समथिंग। नथिंग इज़ अ हॉबी फॉर यू इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर मनी, इट्स ऑलवेज अ बिजनेस। तो मेरा बिजनेस साइड जो है ज़्यादातर लोग अभी नोटिस नहीं कर पाए हैं, मे बी इस वीडियो के बाद काफ़ी लोग नोटिस करेंगे इन डिफरेंट फील्ड्स। सो होप आप ऐसे बिजनेस, आपका भी एक अच्छा बिजनेस, आप जैसा आपने कहा बिजनेस टाइकून ज़रूर बने। अगर मैं पूछूं पॉडकास्ट, लाइक यू डू ऑल्सो पॉडकास्ट, तो मतलब ये पॉडकास्ट का आइडिया कहाँ से है? एग्जैक्टली। हाँ, तो ये पॉडकास्ट का आइडिया कहाँ से है, मतलब लाइक वेयर डिड यू फाइंड कि हाँ ये पॉडकास्ट भी करनी चाहिए, और ये आपके अंदर ये स्पार्क, अगर मैं बोलूँ स्पार्क पॉडकास्ट का? शुरू से शुरू करते हैं। आई यूज़ टू वॉच सम पॉडकास्ट बैक इन लाइक 2017-18 के टाइम पर। मैं काफ़ी पॉडकास्ट इन्जॉय करता था स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे। तो आई ऑलवेज ट्राइड कि क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं कर पाता, क्योंकि मुझे काफ़ी मज़ा आता है लोगों से बात करने में। लाइक इफ़ यू हैव गाइज जस्ट जज दिस थिंग, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, सो यू मस्ट नो दैट थिंग कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। आई मस्ट बी अ टॉकेटिव पर्सन।
तो मैं हूँ बिल्कुल से श्योरली। तो कई बार तो मैं ब्रांड्स के बंदों को जिनका नॉर्मल सा कॉल आता है, वो नॉर्मल का कॉल भी 20-20 मिनट चला जाता है, जस्ट लाइक आउट ऑफ नोवेयर। तो इस चक्कर में मैं काफ़ी टॉकेटिव था, तो मेरा मन था कि भाई मैं लोगों से बात करूँ ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट फिर उसी के साथ में बैक इन 2019 जब मैंने सोचा था मेरा चैनल बनाने का, एंड आई मेड माई चैनल कॉल्ड टेकोटॉप, जो कि आप लोग अभी इंजॉय करते हो। Yeah. तो टेकोटॉप चैनल बनाने के साथ ही मेरे को एक ड्रीम था कि मैं लोगों का इंटरव्यू लूँ, काइंड ऑफ कैजुअल पॉडकास्ट, जिसमें हम अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफ देयर लाइफ एक्सप्लोर करें, डिस्कस करें, जो कि वो अपने चैनल्स पे या अपने प्लेटफॉर्म से कभी डिस्क्लोज नहीं करते। सो I have tried something called Go Gossipy. It was a 4-year-old plan, but now I am finally pursuing it. And just for the sake of my flex, आपको बता दूं कि इसका सीज़न 2 काफ़ी जल्दी आने वाला है टेकोटॉप पे। तो यहाँ पे मेरा भी प्रमोशन हो गया, मे बी इसलिए मैं इस पॉडकास्ट पे आया। अब काफ़ी लोग मेरा बिजनेस माइंड देखेंगे, बट दिस इज़ द थिंग। तो स्टार्ट किया, कुछ किया, मे बी अगर आपको पसंद आया हो तो। बाकी Yeah. किया काफ़ी कुछ, Yeah. एंड मे बी आगे भी करते रहूँगा इसी तरह से, जिस तरह से गो गॉसिपी अभी चल रहा है। एंड यू हैव टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ मी। तो बस बने रहना भाई। श्योर, वी हैव वॉच्ड योर वीडियोस, स्पेशली मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे एंड इंफॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल लगे। एक थोड़ा डिफरेंट साइड ऑफ आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट का एक अलग साइड होता है, तो वो भी देखने को मिला। सो अगर अगर मैं पूछूं हु इज़ योर इंस्पिरेशन, लाइक आप किससे इंस्पायर होते हो खुद को या आगे आगे और वर्क करने के लिए? सो आप किससे इंस्पायर होते हो? देखो यार, आप लाइफ में हर एक बंदे से Yeah. इंस्पायर होते हो। जस्ट लाइक आप इंस्पायर होते हो किसी क्रिएटर से कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आप इंस्पायर होते हो किसी एक्टर से टू Yeah. एक्ट लाइक देम, आप इंस्पायर होते हो किसी सिंगर से गाना गाने के लिए। तो मतलब एवरीवन इज़ इंस्पायर्ड Yeah. बाय एवरीवन। बट अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आई एम सो मच इंस्पायर्ड बाय 2 पीपल, एंड जो 2 लोग मेरी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आई थिंक कि आई कैन नेवर इमेजिन माई सेल्फ लिविंग विदाउट देम गाइज। तो द बोथ गाइज आर द फर्स्ट वन एंड ओनली द किंग ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान, and the second is जेठालाल from तारक मेहता का उल्टा चश्मा, which is actually दिलीप जोशी। तो ये 2 लोग मेरी लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन आइकन है। एंड आई मस्ट से, आप लोगों को भी अगर लगता है कि हमारे थॉट्स कहीं पर मिलते हैं, तो मे बी आप भी मेरी बात से एग्री करोगे कि बोथ ऑफ दीज गाइज एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ सहा So है। yeah, they are like versatile, especially Dilip Joshi. He is an Yeah. inspiration to everyone. They are really, man. They are. बिल्कुल बिल्कुल, एज ऑफ Yeah. शाहरुख खान ऑल्सो। तो ये दोनों Yeah, लोग they are versatile. They are really versatile. मतलब I have seen their work, really, man. So अगर मैं पूछूं कि आपको इंडिया में कहाँ लगता है टेक के फील्ड में कि ये चीज़ थोड़ा कमी है, या ये चीज़ इंडिया में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? क्योंकि लाइक वी से कि बहुत चीज़ें हैं जो अभी शायद और डेवलप हो सकती है, तो वेयर डू देखो, Yeah. हमारे पास मैन पावर का कमी नहीं है, हमारे पास ब्रेन सेल्स का कमी नहीं है, हमारे पास आईक्यू का कमी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज गूगल का सीईओ इंडियन नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन नहीं होता, एंड ऑलवेज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्टर भी इंडिया से नहीं होता। तो इट इज़ लाइक वी हैव एवरीथिंग। Yeah. हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास आईक्यू है, हमारे पास ब्रेन सेल्स है, हमारे पास मैन पावर है, वी हैव एवरीथिंग। द थिंग वी लैक्स अपॉन इज़ द कॉन्फिडेंस। बंदे को आज कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कल को कुछ नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ वाई पीपल ऑलवेज चूज़ सबसे सेफेस्ट जो वे होता है ना, लोग हमेशा उसको चूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ वाई पीपल लैक्स, दैट इज़ वेयर पीपल लैक्स। जहाँ पर अगर बात की जाए कॉन्फिडेंस की, अगर बात की जाए सेल्फ मोटिवेशन की, तो ये है ही नहीं किसी में। दैट इज़ द थिंग वेयर इंडिया लैक्स। बाकी अगर बात की जाए टेक की, तो नॉट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी ओनली, every field is satisfied by Indians. Yeah. every field I think, like स्पेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बात की जाए टेक की भी, तो वहाँ पर जैसे आपने देखा सुंदर पिचई को, आपने देखा सत्या नडेला को, ऐसे काफ़ी सारे इंडियंस लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। हर एक फील्ड में इंडियन लोग भरे पड़े हैं। अब why they are not working for India especially is the lack of self confidence as well as lack of kind of motivation also. Yeah, yeah.
कि लाइक उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो आई मस्ट से कि गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट समथिंग कि जिससे जो है सपोर्ट मिले किसी इंडियन स्टार्टअप को, एंड दैट इज़ वेयर आई मस्ट अप्रिशिएट मेक इन इंडिया मूवमेंट, जहाँ पर इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, विदेशी कंपनीज यहाँ आ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड। बट इफ़ आई आंसर दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली, इट इज़ जस्ट अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि इसके अलावा आई डोंट थिंक वी हैव एनी थिंग लेस देन एनी काइंड ऑफ इन दी वर्ल्ड। बाकी हमारे पास केवल जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अगर बात की जाए हम उसके बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज़ वेयर India is very good and incredible also. Yeah, sure. I'm totally agree with you. So moving to the last question, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नए क्रिएटर जो आना चाह रहे हैं टेक के फील्ड में, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? What are the main things like you want to tell them? देखो, there is a small thing जो कि मैं मानता हूँ, मे बी आप नहीं मानते हो, कि there is nothing like tips अवेलेबल एनीवेयर, और जो कुछ भी टिप्स के नाम पर आपको बेचा जाता है, इट्स ऑलवेज अ हिंट। बाकी करना आपको है, कैसे करना है वो भी आपको ही पता करना है। नो वन कैन एवर टेल व्हाट इज़ इनसाइड यू, एंड नो वन कैन एवर फील व्हाट इज़ इनसाइड यू। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको भाई क्या करना है, कैसे करना है, इट्स ऑल अप टू यू। बट हाँ, जितना एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहूँगा, always focus on what you are making, never focus on what anyone wanted to। मतलब लोग भाई आपको 10 तरह की बातें बोलते हैं, even I have suffered with many things like कि what is this, just stop it, go to hell। भाई जो आप कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, ओ भाई पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो एंड ऑल दैट। मैंने भी बहुत सुना है, एंड इवन एवरी क्रिएटर हैव फेस दैट, मे बी एवरीवन। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको ही तय करना है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। बट हाँ, ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड ट्राई टू फोकस ऑन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। मतलब अगर आपका डायरेक्शन ही गलत होगा तो फिर तो ऑब्वियसली सारी मेहनत बर्बाद होनी है। तो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड ऑलवेज फोकस ऑन हाउ यू हैव टू डू। तो बस दीज टू थिंग्स आर द बेसिक टिप्स। बाकी टिप्स जैसा तो कुछ होता नहीं है, मैं भी नहीं मानता, मे बी आप भी नहीं मानते होगे। So this is the thing. Okay, so thank you for, पहले तो आपको thank you for coming, and secondly hope आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को इन्फॉर्म, एंड आप लोग ने कुछ नया सीखा होगा आई गेस। एंड या इसी नोट के साथ आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उत्कर्ष के इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों पेजेस की डिटेल विल बी इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। सो जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू सपोर्ट हिम। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।